यही है, यही है असली गुनहगार। ये इस परिवार की बेटी होके भी इस परिवार की दुश्मन है। हमने ये आस्तीन का सांप पाल रखा है। अम्मा, मेरा पर्दाफाश करना चाहती थी ना तुम, पर तुम्हें तो पता ही नहीं कि मेरे चेहरे पे सिर्फ पर्दा नहीं होता, चेहरे पे चेहरे पे चेहरे पे चेहरा होता है। कितनी भी कोशिश कर लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि असली प्लेयर कौन है। ये सब पद्मा का किया था। हमारी बेटी हमारे ही परिवार की दुश्मन बनी हुई है और मंत्री के साथ भी मिली है। भोलेनाथ, पद्मा दीदी, जरा मेरे कमरे में आ जाइए ना। भोलेनाथ, उस शक्ति को लगता है कि वो मेरा प्लान चौपट करेगी, पर उस बेचारी को ये नहीं पता ना कि मेरे एक प्लान के पीछे 10 बैकअप प्लान होते हैं। कितने बर्बाद करेगी वो। एनीवे, वो चाहे सबूत लाए या ना लाए, मुझे अपने बैकअप प्लान के लिए प्यादा तैयार रखना होगा। बेटियां घर की शान होती हैं, घर को जोड़ कर रखती हैं, लेकिन ये बेटी घर को तोड़ रही है। इस घर को तोड़ रही है जिसमें ये रह रही है। अरे इसी घर ने तुझे आसरा दिया। जब तुम्हारे सर से छत छिन गई, छत दी, तेरे बच्चों को सहारा दिया। भगुमा, आप ये क्या कह रही हैं? बुआ ऐसा नहीं कर सकती। आप सही कह रहे डॉक्टर शिव, पद्मा आंटी ने कुछ नहीं किया है। नानी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मम्मा ऐसा नहीं कर सकती। बस रो नहीं। तेरी नानी अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि वो गलत को, फरेब को और मक्कारी को पहचान न सके। नहीं भगुमा, बुआ ऐसा क्यों करेगी? पूछ इससे कि सच क्या है। सच क्या है बुआ? प्लीज कह दो कि आपने कुछ नहीं किया, कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना नंदू से करती हैं। और सब कुछ उस मंत्री ने किया, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज बुआ।
पद्मा बताओ, ये सच है क्या? तुमने किया ये सब? पद्मा आंटी कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बोलिए प्लीज, सच बोलिए। बोलो, बताती क्यों नहीं हो? तुमने किया ये सब? अखबार में शिव की फोटो, उसका जेल जाना और वो रेजिग्नेशन, ये सब के तुमने प्लान किया था? बोलती क्यों नहीं? ये सब हमारा ही प्लान था। सुन लिया? सच तो हम जानते हैं, तो फिर पद्मा आंटी झूठ क्यों बोल रही है? जानना चाहती हूँ कि पद्मा झूठ क्यों बोल रही है? क्या है ना कि मैं बहती गंगा में हाथ नहीं धोती, उसका रुख मोड़ देती हूँ। अम्मा ने हमारी सारी बात सुन ली छोटी भाभी। अब उनको लगेगा कि ये सारे काम हमने किए। अब अरे कोई बात नहीं पद्मा दीदी, कभी कभी बड़ी जंग जीतने के लिए छोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। अब आप तैयार हो जाइए इस जंग में कुर्बानी देने के लिए। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैं आपको मौका दे रही हूँ अपनी वफादारी प्रूफ करने के लिए। आप ना ये सब कुछ, सारा ब्लेम अपने पे ले लो और ये प्रूफ कर दो कि हम दोनों एक टीम है। जिस तरह से शिव की पार्टनर शक्ति, उसी तरह से आप मेरी पार्टनर। आपको पार्टनर की नहीं, बलि के बकरे की जरूरत है। हमने आपसे कहा था ना भाभी कि शिव घर का बेटा है, आप अपनी हद पार मत कीजिए। लेकिन अब तो आप हद पार कर चुकी, तो अब सजा तो मिलेगी। मुझे नहीं पता कि मैंने कोई हद पार की है या नहीं, पर आपको नहीं लगता कि आप जो इस तरह से मेरे सामने मुंह खोल रही है, आपने हद पार कर दी है? आपको अगर इस घर में रहना है तो आपको हद में रहना होगा। हिम्मत यहाँ नहीं, सबके सामने दिखानी होगी और सबके सामने ये कहना होगा कि ये सब कुछ जो हुआ ना, ये सब आपकी चाल थी। कभी नहीं। हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि ये सारा इल्जाम हम अपने सर पे लेंगे? आपने किया है तो आप भुगतो। ठीक है, मैं घर में सबका सामना करने के लिए तैयार, पर क्या आप बाहर दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हैं? एक बार ये कांड खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद मैं तो यहीं पे रहूंगी, पर आपका क्या होगा? आपको लात मारकर बाहर फेंक दिया जाएगा। आप भूल गई आप किससे बात कर रही है?
किस्मत में कभी डिप आ सकता है, पर जिसके हौसलों में कभी डिप नहीं आता है ना, वो है मंदिरा कश्यप। चाल उल्टी चल सकती है, पर जिसके कदम कभी उल्टे नहीं चलते हैं ना, वो है मंदिरा कश्यप। सिचुएशन अगर हार रही हो, जो हार को जीत में बदल देना, वो है मंदिरा कश्यप। मेरा सच अगर सबके सामने आ भी जाए तो क्या? कमल मुझसे प्यार नहीं करते, फिदा है मुझ पर, उन्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी एक नजर पड़ेगी उन पर और वो सब भूल जाएंगे। और रघुनाथ भाई साहब, वो तो अपनी पत्नी से, अपने बेटे से, इनफैक्ट खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास करते हैं। और माँ तो पूरी की पूरी मुझ पर निर्भर है। इस घर की बहू हूं मैं, 2 बच्चे दिए हैं मैंने इस परिवार को। शिव की हालत तो आप जानती ही है। तो इस घर का वारिस है सिर्फ एक, मेरा कीर्तन। इस घर का चिराग है वो, और इस चिराग को रोशन करने वाली हूं मैं, मंदिरा कश्यप। आप कौन है? एक छोड़ी हुई औरत, एक बेबस माँ जिसका एक बेटा अपनी पत्नी के घर पे घर जमाई बन के बैठा हुआ है, और दूसरा तो किसी काम का ही नहीं, इस घर में पल रहा है, इस घर का खा रहा है, और दिन रात शिव की चमचागिरी करता रहता है। ये जो छम्मुक छल्लो बन के आप तैयार हो ना, ये जो आपने गहने पहने हैं, साड़ी पहनी है, किसकी बदौलत? मेरी बदौलत। ये जो खाना खाते हो आप, ये जो घर में रह रहे हो आप, ये जो इस बिस्तर में सो रहे हो आप, किसके लिए, किसकी वजह से? मेरी वजह से। वरना ब्याही हुई बेटी को कौन रखता है अपने घर पे? अगर मैंने अपने हाथ खींच लिए तो ना आपके सर पे छत होगी, ना खाने के लिए रोटी। अगर मैं डूबी ना तो आपको भी ले डूबूंगी मैं। एक बात याद रखना, अगर मैं फसीना पद्मा दीदी कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं आपको, ना आपको ना आपके उस बेटी को। सड़क पे लेके आ जाऊंगी मैं दोनों को। नहीं छोटी भाभी, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करना। आप ऐसा कहेंगे ना, हम वो सब कुछ करेंगे। ये सारे इल्जाम हम अपने सर पे ले लेंगे। That's like a good girl. अब अपना दूसरा रोल निभाने के लिए तैयार हो जाइए। अपने हाथ काले करने के लिए तैयार हो जाइए। अब खेल में रानी की कुर्बानी तो नहीं दे सकते, चाहे रानी को बचाने के लिए 100 प्यादे ही क्यों ना कुर्बान करने पड़े, है ना? ये नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही हैं। शिव बेटा, हमने अपनी आंखों से देखा है इसे मंत्री से बात करते हुए। हेलो, हाँ मंत्री जी, हमने ऐसा जाल बिछाया है कि शिव ना ही एमडी रहेगा ना ही मेन ट्रस्टी। आज ही इसका रेजिग्नेशन है, उसके बाद उस 2 कौड़ी की शक्ति को भी हम भगा देंगे और आपकी बेटी का एडमिशन पक्का। अभी तक हम सोच रहे थे
कि काश हम गलत साबित हो जाए, पर नहीं, हमारी ममता गलत साबित हो गई। हम नहीं। हम अपनी ही बेटी को सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। कितने कारण दो कि तुम मुझे शक्ति तुम्हें बर्बाद करने के लिए। जो लोग सो रहे थे वो तुमसे इंस्पायर होके अब जाग गए हैं। ये बुढ़िया कभी अपनी बेटी के खिलाफ नहीं बोलती थी, और अब देखो कैसे बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। दरार डाल दी तुमने दोनों के बीच में। आंटी जी, आपको किसी और की करनी का कोई इल्जाम लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी एक्टिंग की आपने। छोटी भाभी, आपको पक्का यकीन है ना अम्मा हमको घर से तो नहीं निकालेंगी? पद्मा दीदी, कभी कहीं ऐसा हुआ है कि माँ अपनी बेटी की बेइज्जती सबके सामने करे? नहीं ना, तो आप क्यों चिंता कर रही है? जाइए, जाके स्टार्टर्स एंजॉय कीजिए। मेरे साथ जो भी रेस लगाएगा रनर अप ही आएगा, चाहे वो किस्मत हो या फिर तुम शक्ति। तो अब शक्ति की भक्ति हो गई फिनिश, और पद्मा को तो लगेगा बहुत बहुत बड़ा सदमा। हम अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। पद्मा आंटी झूठ बोल रही है। दादी जी, हम जानते हैं कि किसी भी बाहर वाले को कोई हक नहीं है कि वो आपके घर का फैसला करे, लेकिन गलतफहमी दूर करने की कोशिश तो कर सकता है ना। ये सब एक गलतफहमी है। और अगर सच जानना है तो हमें इस नर्स को पूछना होगा, जिसे पता है कि इंटरव्यू वाले दिन हॉस्पिटल में क्या हुआ था। बताइए, हमें स्टोर रूम में किसने बंद किया था? किसने कहा था आपको उस दरवाजे के बाहर खड़े रहने के लिए, उस दरवाजे की पहरेदारी करने के लिए? प्लीज अब तो बता दीजिए, प्लीज। पद्मा मैडम ने।
हाँ हाँ हाँ, हमने ही किया था शक्ति को स्टोर रूम में बंद। किस बात की दुश्मनी निकाल रही थी तुम पद्मा? अरे हमने तुम्हें सब कुछ दिया, यहां पर पैसा दिया, प्यार दिया, तुम्हें यहां पर रखा, आसरा दिया, और तुम जिस पेड़ पर बैठी थी उसी डाल को काटने में लगी हुई थी। हमसे क्या गलती हो गई पद्मा, और तुम्हें क्या चाहिए? इज्जत।